हेलो एवरीवन, दिस इज रिना एंड वेलकम टू नेशनल एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इनफैक्ट एंटोनी की स्पीच से, जहां हमने पहले छोड़ा था। फोर्थ सिटीजन, जो फोर्थ प्लेवियन जो कहता है ना, मार्क हिम ही बिगिंस अगेन टू स्पीक। बने फोर्थ सिटीजन कहता है कि रुको, अब सुनो सुनो, देखो, ध्यान दो। ही बिगिंस अगेंस्ट टू स्पीक, एंटोनी फिर से कुछ बोलने वाला है। अब एंटोनी क्या बोल रहा है, देखते हैं। एंटोनी: but yesterday the word of Caesar might have stood against the world. Now lies he here, and none so poor to him reverence. अब एंटनी कह रहा है कि कल तक कल तक सीजर का कमांड, सीजर्स माइट माने सीजर में इतनी ताकत थी, हैव स्टूड अगेंस्ट द वर्ल्ड माने द वर्ड ऑफ सीजर माने सीजर की आज्ञा, सीजर की बात, सीजर की एक आज्ञा, सीजर का एक कमांड। कल तक सीजर का एक कमांड, एक आज्ञा अगर हो जाती थी तो किसी को भी, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो उसके खिलाफ कुछ बोल सके। कल तक सीजर की आज्ञा सारे संसार को चुनौती देती थी। और अब देखो, नाउ ही लाइज देयर, अब देखो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। एंड नन सो पुअर टू डू हिम रेवरेंस, और ऐसा कोई भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उसे सम्मान, रेवरेंस बट रेस्पेक्ट, ऐसा कोई नहीं है जो उसे रेस्पेक्ट करे। देखो, इस तरह से पड़ा हुआ है, और ऐसा कोई नहीं है जो उसको, जिस इंसान का की आज्ञा पूरी दुनिया के लिए चुनौती के समान था, कोई उसको खिलाफ नहीं कर सकता था, आज वो यहाँ पड़ा हुआ है, और ऐसा कोई नहीं है आज जो उसको रेस्पेक्ट प्रदान करे। O masters, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage. ठीक है। अब ओ मास्टर्स माने यहाँ पे सज्जनों की बात कर रहे हैं, सज्जनों माने रोम वासियों को कह रहे हैं कि हे सज्जनों, हे मास्टर्स माने, सॉरी, रोमन्स, अगर मैं, इफ आई वर डिस्पोज्ड माने विश, अगर मेरी ये विश होती, अगर मेरी ये इच्छा होती, तो स्टर, माने तो आप लोगों को बहका देना, योर हार्ट्स आपके दिलों को, एंड माइंड्स आपके दिमागों को, टू म्यूटिनी माने विद्रोह, रेज माने गुस्सा। हे सज्जनों, हे रोमवासियों, अगर मेरी इच्छा होती कि मैं आप लोगों को बिल्कुल हिला के रख दूं, आप लोगों को भड़का दूं, आपके दिलों को, आपके दिमागों को विद्रोह करने पे उतारू कर दूं, आपको गुस्से से भर दूं, अगर मेरा ये विश होता, अगर मेरी इच्छा ये होती, तो आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग। तो ऐसे अगर मेरी इच्छा होती तो मैं ब्रूटस के साथ गलत करता, एंड कैशियस रॉन्ग, और कैशियस के साथ भी मैं अन्याय करता, गलत करता। हु यू ऑल नो, जिनको आप सब लोग जानते हैं, वो बहुत ही ऑनरेबल मैन है। फिर से ऑनरेबल बोल दिया। आई विल नॉट डू देम रॉन्ग, मैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं करूंगा, कोई गलत नहीं करूंगा। आई रादर आई रादर चूज टू रॉन्ग द डेड, बल्कि मैं इस डेड माने डेड सीजर की बात कर रहा है, मैं इस मृत सीजर के साथ अन्याय कर सकता हूँ। टू रॉन्ग माई सेल्फ, मैं अपने साथ अन्याय कर सकता हूँ। एंड यू देन आई विल रॉन्ग सच ऑनरेबल मैन, और आप लोग देखिए, मैं ऐसे ऑनरेबल आदमी के साथ मैं गलत नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता। बट हियर्स अ पार्चमेंट विद द सील ऑफ सीजर, अब यहाँ पे वो फिर क्या करता है, सीजर की जो वसीयतनामा है वो ले आया है, और वो यहाँ पे जानबूझ कर ले आया है, और वो यहाँ पे वो पड़ेगा। तो पार्चमेंट माने किसी गोट या शीप के स्किन से बना हुआ एक पेपर टाइप का होता है, माने एक जिसपे लिखा हुआ होता है। वसीयत बनाते थे पहले, तो उसमें शीप या गोट की चमड़ी से बना हुआ होता था, तो उसे कहते हैं पार्चमेंट। ठीक है। तो अब वो एंटनी के हाथ में क्या है, एक पार्चमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो स्किन से बना हुआ है, जो गोट या शीप के स्किन से बना हुआ है, एक पेपर टाइप का चीज है। वो ये दिखाता है और कहता है डॉक्यूमेंट है मतलब, बट हियर्स, फिर कहता है लेकिन मैं इनके साथ गलत नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि ये लोग ऑनरेबल है, लेकिन मेरे पास अभी एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है जिसमें सीजर का मोहर है। सील माने राजा का मोहर नहीं लगता है, सील लग जाता है वो, जिसमें सीजर का मोहर लगा हुआ है। सीजर का मतलब सीजर के ऑफिस का, वहां के राजकोष का, वहां के, मतलब राजकोष कह रही हूँ, वहां के राजा का मुहर लगा हुआ है। आई फाउंड इट इन हिज क्लोजेट, मुझे ये चीज उसके क्लोजेट माने उसके प्राइवेट रूम में मिला। ये पार्चमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये वसीयतनामा है, ये मुझे सीजर की सील के साथ, ये सीजर के मुझे कहाँ मिला, सीजर के प्राइवेट रूम में। इट इज हिज विल, इट इज है ये, इट इज हिज विल, ये इसकी
विल माने इच्छा नहीं, ये इच्छा मतलब ये वसीयतनामा। वसीयतनामा में अपनी इच्छा ही रखते हैं, लिखते हैं किसको देना है नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे विल माने वसीयतनामा। ये जो मेरे हाथ में जो है ये उसकी वसीयतनामा है। सीजर ने वसीयत बना के गया था सीजर, तो उसका वसीयतनामा है। Let but the commons hear this statement, which pardon me, I do not mean to read. माने let the common men माने ordinary men माने आप लोग, let the ordinary men only hear the will of Caesar। माने ये जो ordinary testament माने वही जो डॉक्यूमेंट है वो विल जो है वसीयतनामा है उसकी बात कर रहा है। तो क्या मैं चाहता हूँ ये केवल कॉमन मैन ही इस चीज को साधारण जन साधारण ही इस वसीयतनामा को सुन सके, मैं यही चाहता हूँ। बट माफ करना, पार्डन मी मैंने, लेकिन मुझे माफ करना, आई डू नॉट मीन टू रीड, मेरा मन नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। मतलब पढ़ने के लिए आया है वो, उस लोगों के सुनाने के लिए आया है, लेकिन अब कह रहा मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके सामने पढूं। And they would go and read, which pardon me, I do not mean to read, and they would go and kiss that Caesar's wounds and dip their napkins in his sacred blood। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर ये मैं पढ़ दूंगा, तुम लोग सुन लोगे, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जाओगे और सीजर के घावों को, वुंड्स बने घाव, तुम लोग अगर तुम लोगों ने सुन लिया, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये विल, ये वसीयतनामा, क्योंकि अगर तुम लोग सुन लोगे तो सीजर के घावों को तुम जाके किस करोगे, तुम लोग सीजर के घावों को जाके चूमोगे और अपने अपने नैपकिन्स, अपने अपने रुमाल तुम लोग डुबो दोगे उसके सेक्रेड, उसके पवित्र ब्लड में। अपने अपने रुमाल तुम लोग उसके पवित्र खून से रंग दोगे, डुबो दोगे उसके पवित्र खून में। या माने यस, यस बेग अ हेयर ऑफ हिम फॉर मेमोरी, और उसका एक बाल, एक माने तुम लोग हर एक लोग क्या करोगे, अगर तुम लोग ये सुन लोगे तो तुम लोग, अगर तुम लोग ये सुन लोगे तो तुम सीजर के घावों को जाके किस करोगे और अपनी नैपकिंस को, अपने रुमालों को तो उसके इस पवित्र ब्लड में डुबो दोगे, और उसकी मेमोरी के लिए, अपनी मेमोरी के लिए, अपनी यादगार के लिए तुम मुझसे एक बाल की भीख मांगोगे, बेग माने भीख, एक उसके मुझसे भीख मांगोगे तुम लोग की यादगार के रूप में, उसके एक बाल मुझे मिल जाए, किसका, सीजर का। And dying mention it within their wills, bequeathing it as a rich legacy। और bequeathing माने हो गया छोड़ना, bequeathing it as a rich legacy माने, legacy माने प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कह रहा है कि एंटनी कह रहा है कि हाँ तुम लोग मुझसे बाल मांगोगे यादगार के रूप में रखने के लिए। एंड डाइंग मेंशन इट विद, जब तुम लोग मरोगे, मतलब मरते मरते तुम लोग लिख जाओगे विद इन देयर विल्स, अपने अपने विल्स में, अपने अपने, जब तुम लोग मरते मरने से पहले तुम लोग अपने वसीयतनामा में लिख जाओगे कि इसको रिच लीगेसी, एक रिच प्रॉपर्टी के रूप में इसको छोड़ जाओगे अपने वसीयतनामे में। वसीयतनामे में लोग बड़ी बड़ी बंगले, जमीन जायदाद छोड़ जाते हैं, लेकिन तुम लोग जब मरोगे तो तुम लोग ये जो बाल, एक एक बाल की भीख जो तुम लोग मुझसे मांगोगे उसे वसीयत के रूप में तुम लोग छोड़ जाओगे, और उसे एक एज अ प्रॉपर्टी, एक रिच प्रॉपर्टी की तरह, एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की तरह, बहुत बड़ी जायदाद की तरह तुम उसे छोड़ जाओगे। अनटू देयर इशू, इशू माने चिल्ड्रन, बच्चे, अपने बच्चों के पास, अपने बच्चों के लिए इसे वसीयतनामे में तुम इसको लिख जाओगे, ये बाल मेरे बच्चे जो है वो उसको संभाल के रखे। तो अपने बच्चों के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस मूल्यवान पैतृक संपत्ति के समान तुम अपने बच्चों के लिए इसे छोड़ जाओगे। फोर्थ सिटीजन कह रहा है, विल हियर द विल, रीड इट मार्क एंटनी, हम लोग विल सुनेंगे, हम लोग वसीयतनामा सुनेंगे, पढ़ो पढ़ो मार्क एंटनी पढ़ो। सब लोग चिल्लाते हैं, ऑल द विल वी विल हियर सीजर्स विल, अरे वसीयतनामा वसीयतनामा, हम लोग सीजर की वसीयतनामा सुनेंगे। एंटनी कह रहा है, हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड्स, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, हैव पेशेंस वाला ये इंपॉर्टेंट है, इट इज गुड टू नो, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। कभी ये दो तीन लाइंस आते हैं, कभी ऊपर से भी आ सकता है, ठीक है, ये आ चुके हैं, आते हैं काफी टेंथ में, अ, इस बार आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये स्पीच। एंटनी कह रहा है, हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड्स, आई मस्ट नॉट रीड इट। मैंने एंटनी कह रहा है, धीरज रखो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं पढ़ना चाहता। इट इज नॉट मीट यू नो हाउ सीजर लव्ड यू, मतलब मीट बने यहाँ हो गया सुटेबल, उचित, प्रॉपर, ये आपके लिए उचित नहीं है
कि आप लोग मैं ये नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? मतलब मैं पढ़ूंगा तो आप लोग जान जाएंगे सीजर आपसे कितना प्यार करता था। ये दिखाना चाह रहा है। इट इज नॉट मीट यू, इट इज नॉट सुटेबल, इट इज नॉट प्रॉपर फॉर यू। मीट यू ने मैंने प्रॉपर या सुटेबल, सही उचित नहीं है आप लोगों के लिए ये जानना कि सीजर आपसे कितना प्यार करता था। सीजर आप लोगों से अब किसी को बोलिए आपकी वो तुमसे कितना प्यार करता है, ये तुम्हें पता नहीं चले तो अच्छा है। तो वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, मुझे पता करना है वो कितना प्यार करता है। वो आप पता करना चाहेंगे। तो वही चीज वो ये चीज से ट्रिक अपनाता है कॉमन पीपल के साथ। कहता है कि तुम्हारे लिए उचित नहीं है ये जानना कि सीजर तुमसे कितना प्यार करता था। यू आर नॉट वुड, क्योंकि तुम लोग कोई लकड़ी नहीं हो। यू आर नॉट इन स्टोन्स, तुम लोग कोई पत्थर नहीं हो। मैंने तुम लोग कोई बेजान चीज नहीं हो। बेजान चीज में फीलिंग्स नहीं होती है। तो तुम लोग ना तो लकड़ी हो ना तो तुम लोग पत्थर हो, बट मैन, बल्कि तुम लोग इंसान हो। एंड बीइंग मैन, हियरिंग द विल ऑफ सीजर इट विल इन्फ्लेम यू। क्योंकि तुम लोग इंसान हो तो सीजर की विल को अगर तुम लोग सुनोगे, वसीयतनामा को सुनोगे, तो तुम्हारे अंदर आग लग जाएगी, आग भड़क जाएगी, भड़क जाओगे तुम लोग। एंड यू विल बिकम यू, इट विल मेक यू मैड। और ये तुम्हें पागल कर देगा। पत्थर थोड़ी हो, बेजान चीज थोड़ी हो जो तुम फील नहीं कर पाओगे। तुम लोग तो इंसान हो, और इंसान होने के नाते सीजर की विल को तुम लोग सुनोगे तो तुम्हारे अंदर आग लग जाएगी, भड़क जाओगे तुम लोग, और तुम लोग पागल हो जाओगे। इट इज गुड यू नो नॉट दैट यू आर एज अ सेयर्स। ये अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम लोग ये अच्छा होगा कि तुम लोग न जानो कि तुम लोग उसके वारिस हो। मतलब वारिस है ये उसने बता भी दिया। सीजर उनसे प्यार करता था, रोमवासियों से, ये भी उसने बता दिया घुमा फिरा के कि तुम लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है, उचित नहीं है कि सीजर तुम्हें प्यार करता था। बता दिया सीजर प्यार करता था, सीजर की क्वालिटीज बताता जा रहा है। और अब यहाँ भी कह दिया ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए जानना कि तुम लोग उसके सारी प्रॉपर्टी के वारिस हो। अब उन लोगों को, रोमन्स को पता चल गया, अच्छा मतलब हम लोग को सीजर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का वारिस भी बना के गया है। तो ये चीज बोल भी दिया और ये भी बोल रहा है कि तुम्हारे लिए जानना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए जानना अच्छा नहीं होगा कि तुम लोग ये जान जाओ कि उस सीजर ने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बना के गया है। फॉर इफ यू शुड, ओ व्हाट वुड कम ऑफ इट, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। सीजर की वसीयत सुनने के लिए सब परेशान है। और वो यही कह रहा है कि तुम लोग सब सीजर के उत्तराधिकारी हो, और यदि तुम लोग वसीयत का खुलासा जान गए तो तुम शायद इसका परिणाम, इट व्हाट वुड कम ऑफ इट, इसका परिणाम शायद अच्छा नहीं होगा। पता नहीं इसका परिणाम, अगर तुम लोग जान गए कि तुम लोग उसके वारिस के, उसके सॉरी उसके जायदाद के उत्तराधिकारी हो, वारिस हो, तो ये जानना तुम्हारे लिए ये खुलासा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए ये परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है? बोलता भी जा रहा है और बोल भी रहा है और छुपा भी रहा है। जैसे कहते हैं ना, मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने चोरी की है। मतलब मैंने चोरी की है ये भी बता दिया और मैं नहीं बताऊंगा भी बोल दिया। ये चीज है। फोर्थ फ्लेवियन, फोर्थ सिटीजन कहता है, रीड द विल, विल हियर इट एंटनी। विल अपनी वसीयतनामा पढ़ो, हम लोग सुनेंगे एंटनी। यू शैल रीड अस द विल, सीजर्स विल। आप लोग, आपको हमें विल सुनाना है, आपकी वसीयत आपको सुनाना है, आप सुनाइए हमें विल, उसको आपको पढ़ना चाहिए। आप उसकी वसीयत को पढ़िए। एंटनी, विल यू बी पेशेंट, विल यू स्टे अ while, आप लोग थोड़ा धीरज रखेंगे, आप लोग थोड़ा रुकेंगे। अ while माने फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप रुकेंगे। आई हैव ओवरशॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट। आई हैव ओवरशॉट माने आई हैव गॉन टू फार। ओवरशॉट माने मैं बहुत दूर चला गया हूँ। मैं आई हैव गॉन टू फार माने बियॉन्ड माई प्रॉमिस, क्योंकि आई हैव गॉन टू फार माने आई हैव गॉन बियॉन्ड माई प्रॉमिस। मैंने तो वादा किया था। क्या वादा किया था भाई? ब्रूटस ने वादा लिया था कि तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। अब वो ये वादा तो टूट गया। तो अब कह रहे अरे नहीं, आप लोग शांत होंगे कि नहीं, थोड़ा सा रुकोगे कि नहीं? मैं तो बहुत बहुत दूर तक चला गया, मैंने मैंने अपना वादा तोड़ दिया। टू टेल यू ऑफ इट मैंने आप लोगों को ये सब बताकर तो मैंने अपना वादा ही तोड़ दिया। आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, मुझे तो डर है कि कहीं मैं इन ऑनरेबल मैन, इन सम्मानजनक आदमियों के साथ मैं कुछ अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे डर है मैं इनके साथ अन्याय कर रहा हूँ। Whose daggers have stabbed Caesar, जिसके खंजरों ने सीजर को भूका, सीजर को मारा। I do fear it, मैं वाकई बहुत डर रहा हूँ। मतलब सीजर की खूबियां गिना दी, सीजर ने तुम लोगों को वारिस बनाया, सीजर तुम लोगों को प्यार करता था, इतनी सारी बताने के बाद भी वो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो सम्मानजनक आदमी जिनके खंजरों ने सीजर को मार डाला।
तो कैसा होगा जब जो सीजर प्यार, तो रोम वासियों को क्या लगेगा कि जो सीजर हमें प्यार करता था, जो सीजर अपनी प्रॉपर्टी का वारिस हमें बना के क्या, उन उस सीजर को इन्होंने खंजर से मार डाला, भोंक डाला, खंजर भोंक डाला, मार दिया। तो उनके अंदर गुस्सा भड़काने के लिए ही एंटनी ये सारी भाषाएं बोल रहा है। और यहाँ भी उसने बोल दिया, मैंने तो अपनी प्रॉमिस तोड़ दिया, आपको ये बता दिया कि वो प्यार करता है था और अपना वारिस बना के गया, ये सब बोल के तो मैंने अपना वादा ही तोड़ दिया, मैं बहुत दूर चला गया बातों बातों में, बहुत कुछ बोल गया। फोर्थ सिटीजन, फोर्थ प्लेबियन माने फोर्थ सिटीजन, दे वर ट्रेटर्स, ये लोग धोखेबाज थे। ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन में एक्सक्लेमेशन मार्क, ये लोग ऑनरेबल मैन थे। एक्सक्लेमेशन मार्क माने बड़े आश्चर्यचकित को करते हैं, ये कहाँ के ऑनरेबल, ये कोई ऑनरेबल मैन थे, ये लोग तो धोखेबाज थे। ऑल द विल द टेस्टामेंट, अब वो विल सुनने के लिए वो लोग तैयार, मतलब वो परेशान हो रहे हैं, वसीयत पढ़ो, वसीयत पढ़ो, हम लोग को वसीयत पढ़ के सुनाओ। मैंने किस तरह से ऑनरेबल मैन करके वो दे रखा है। ये लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हो, इन्हें फिर तुम ऑनरेबल मैन कहते हो। सब लोग कहते हैं द विल टेस्टामेंट, हम लोग को विल सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। सेकंड प्लेबियन, दे वर विलेन्स, ये लोग विलेन्स थे, ये लोग दुष्ट लोग थे, मर्डरर्स थे, हत्यारे थे। द विल, रीड द विल, अरे वसीयत पढ़ो, वसीयत पढ़ो। एंटनी, यू विल कंपेल मी देन टू रीड द विल, मैंने, अब एंटनी कह रहे तो आप सब लोग मुझे वसीयत पढ़ने के लिए कंपेल माने बाध्य कर रहे हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं। क्या आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, पूछ रहा है, क्या आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, तो आप लोग क्या मुझे मजबूर कर रहे हैं वसीयत को पढ़ने के लिए? देन मेक अ रिंग अबाउट द कॉप्स ऑफ सीजर, माने आप लोग अगर मुझे मजबूर कर रहे हैं तो एक काम करिए, सीजर की लाश के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाइए, राउंड होकर, रिंग माने एक गोला बना लीजिए, कॉप्स माने डेड बॉडी, सीजर के डेड बॉडी के आसपास एक घेरा बना लीजिए, गोलाकार बना लीजिए, घेर लीजिए, घेर के खड़े हो जाइए। एंड लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल, और फिर मैं आप लोग, पहले आप गोला बना लीजिए, फिर मैं वो आदमी दिखाऊंगा, फिर मैं आदमी दिखाऊंगा, हिम माने सीजर, फिर मैं उस आदमी को दिखाऊंगा जिसने ये विल बनाया, जिसने ये वसीयत बनाया। जरा घेर के खड़े हो जाओ, तो मैंने पास पास आके घेर के खड़े हो जाओगे तो सीजर तुम्हें दिखेगा सामने। फिर तो वही कह रहा है कि मैं तुम्हें पहले घेरा बना के खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिसने ये वसीयत लिखी। शैल आई डिसेंड, क्या मैं नीचे उतर आऊं, मैंने पलपिट पे खड़ा था, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे था, तो कह रहे क्या मैं नीचे उतर आऊं। एंड विल यू गिव मी लीव, क्या तुम लोग मुझे अनुमति दोगे, लीव माने अनुमति, क्या तुम मुझे मुझे परमिशन दे रहे हो, मैं आ जाऊं नीचे। सेवरल प्रेबलेंस, सारे प्लेबलेंस, सब बस सारे प्रेबलेंस कहते हैं कम डाउन, आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। सेकंड प्रेबलेंस कह रहा है डिसेंड, डिसेंड, डिसेंड माने हाँ नीचे आओ, उतर उतर जाओ, उतर जाओ। थर्ड प्लेबलेंस कह रहा है यू शैल हैव लीव, माने तुम्हें अनुमति है, यू शैल हैव लीव, आपको अनुमति है, आप बोलिए, हम लोग अनुमति दे रहे हैं, आप बोलिए। एंटनी कम्स डाउन, एंटनी नीचे आ जाता है। फोर्थ पेवेंट कहते हैं अ रिंग मतलब स्टैंड राउंड, माने घेरा बना लो, घेरा बना लो, गोल गोल खड़े हो जाओ। फर्स्ट प्लेवेंट कहते हैं स्टैंड फ्रॉम द हेयर्स, स्टैंड फ्रॉम द बॉडी, कह रहे हैं तो ये तो तुम लोग हेयर्स माने ये जो ताबूत, जो ये जो कॉफिन है, जो जिस ताबूत में लेटे होते हैं ना क्रिश्चियंस लोग, जिस लकड़ी के उसमें ताबूत में लेटे होते हैं कॉफिन में, तो कह रहे स्टैंड फ्रॉम द हेयर्स, स्टैंड फ्रॉम द बॉडी, माने तुम लोग इस ताबूत से और इस डेड बॉडी से पीछे हटकर खड़े हो जाओ, थोड़ा पीछे हटकर खड़े रहो। सेकंड सिटीजन कहता है रूम फॉर एंटनी, मोस्ट नोबल एंटनी, रूम माने यहाँ पे जगह करो, अरे एंटनी के लिए जगह करो, एंटनी के लिए जगह छोड़ दो, थोड़ा एंटनी को स्थान दो, मोस्ट नोबल, सबसे महान एंटनी, उनके लिए जगह छोड़ो, उनको आने दो, आने दो। एंटनी, nay press not so upon me, stand far off, तो अब एंटनी कह रहा है कि नहीं, कृपा करके मेरे समीप इतना सटके मत खड़े रहो, थोड़ा पीछे हट जाओ, स्टैंड फार ऑफ, थोड़ा मुझसे दूर रहो, मुझसे इस तरह से, प्रेस नॉट सो अपॉन मी मैंने मुझसे इतना चिपक कर सट कर मत खड़े रहो, मेरे इतना पास सट कर मत खड़े रहो, तुम लोग मुझसे थोड़ा दूर रहो, मैंने थोड़ा दूर हटकर खड़े रहो। सेवरल प्रोविंस, सब सारे सिटीजन्स कहते स्टैंड बैक, रूम बे बैक, अरे हाँ हाँ दूर रहो, दूर रहो, दूर हो जाओ, इनको जगह दो, जगह दो। जो जो वो बोल रहा है एंटनी, वही वही ये लोग पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एंटनी कह रहा है इफ यू वी टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, अगर तुम्हें रोना आता है, अगर तुम्हारे आंसू हैं, आंखों में आंसू हैं, तुम्हें रोना आता है, तो तैयार हो जाओ उस आंसू को शेड माने झरना,
झराना। आँसुओं को टपकाने के लिए झराने के लिए आँसू टपकाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम लोग को रोना आता है, अगर तुम्हारी आँखों में आँसू है, तो आँसू टपकाने के लिए तैयार हो जाओ, माने रोने के लिए तैयार हो जाओ। यू ऑल डू नो दिस मैंटल। अब मैंटल क्या होता है? मैंटल माने वो चीज़ जो ऊपर से पहनते हैं ना, जो क्लोक कहते हैं, लूज़ ड्रेस, एक लबादा जिसे बोलते हैं, ढीली-सी पोशाक राजा लोग जो ऊपर से पहनते हैं, कपड़ों के ऊपर से ढीली-सी पोशाक पहनते हैं, उसे मैंटल बोलते हैं, क्लोक भी बोलते हैं, CLOAK क्लोक। लूज़ ड्रेस होती है जो राजा लोग ऊपर से केवल डाल लेते हैं, तो मैंटल उसको कहते हैं। और एंटनी कह रहे, "यू ऑल नो दिस मैंटल।" तुम सब लोग इस लबादे को पहचानते हो? आई रिमेंबर, मुझे याद है, द फर्स्ट टाइम एवर सीज़र पुट इट ऑन। मुझे याद है पहली-पहली बार जब सीज़र ने इसे पहना था, तो मुझे याद है वो समय। द फर्स्ट टाइम हाँ, पहली-पहली बार सीज़र ने इसे पहना था, तो मुझे वो समय याद है। इट वाज़ ऑन अ समर्स इवनिंग इन हिज़ टेंट। वो समर की इवनिंग थी। माने वो गर्मियों की शाम का समय था और वो अपने टेंट में था, माने तंबू गाड़ के, जब भाई राजा लोग जब लड़ने जाते थे तो वो हर जगह तो उनको घर नहीं मिलता था, घर थोड़ी बना लेते थे, तो वो वहीं पे तंबू बना के वो लोग रहते थे कि टेंट लगा के। टेंट तो पता ही है आप लोगों को क्या होता है। टेंट लगा के वहां पे वो रुका हुआ था एंड सीजर, और वहां पे उसने शाम को, गर्मियों की शाम थी उस दिन, वहां पे उसने पहली बार पहना था, मुझे याद है। दैट डे ही ओवरकेम द नर्वी। नर्वी उस समय उसने क्या किया था? उसने नरवी लोगों को परास्त किया था। नरवी जो है, कबीले वाले होते हैं, न कबीले की जात के होते हैं। तो बोला उसने नरवी नामक जो कबीले थे, जो जाति कबीले जात के थे, उनको उसको उसने हराया था। मैंने उसके ऊपर से जीत पर हासिल की थी, उनको हराया था। ओवर के मैंने उनको परास्त किया था, उन पर जीत हासिल की थी। लुक इन हिज प्लेस रैन कैशियस डैगर्स थ्रू। अब कह रहा है, अब इस लबादे में जरा देखो, वो जगह देखो, वो स्थान देखो जहां से कैशियस का छुरा, डैगर, सीजर के शरीर में गया है, होता हुआ गया है। कैशियस का चूड़ा किस तरह से, देखिए उसी लबादे में देखो, वो जगह देखो जहां से कैशियस का खंजर गया है। माने खंजर जहां पे गया है वहां पे उतना छेद हो गया होगा, तो कह रहे देखो वो जगह जहां से कैशियस का खंजर गया। See what a rent the envious Casca made through this the well-beloved Brutus stabbed as he picked his cursed steel away. Mark how the blood of Caesar followed it. See what a rent. Rent माने होल। देखो कैसा छेद बन गया। Envious माने jealous, ईर्ष्यालु कैस्का ने किस तरह से होल बना दिया है, छेद बना दिया है। थ्रू दिस माने जो मैंटल उसने पहन रखा था उससे कैसा छेद कर दिया है। द वेल बिलवेड ब्रूटस स्टैब्ड, और इसका प्यारा बिलवेड माने सीजर का प्यारा ब्रूटस ने स्टैब किया था, छुरा भोंका था। एंड एज ही प्लग्ड हिज कर्स्ड स्टील अवे, और जैसे ही उसने अपनी कर्स माने अभिशाप से भरा अभिशप्त जो डैगर था, जो खंजर था, जैसे ही उसने प्लग माने पुल किया, खंजर भोंकने के बाद जैसे उसने वापस खींचा, मार्क माने देखो, लुक केयरफुली हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फॉलोड इट, माने जैसे उसने अपना खंजर बाहर खींचा, देखो किस तरह से सीजर का ब्लड भी पीछे पीछे तेज रफ्तार से बहने लगा। As rushing out of doors to be resolved, a Brutus so unkindly knocked on no, माने जिस तरह से as rushing out of doors मतलब जिस तरह से वो बह रहा था, as when he pulled, as rushing out the door, जैसे उसने पुल किया, ये सोचकर रिजॉल्व में डिटर्मिनेशन, ये पक्का दृढ़ तरीके से, निश्चित तरीके से कहना मुश्किल है कि क्या ये ब्रूटस ही था जिसने इतनी अनकाइंडली, इतनी निर्दयता से नॉक्ड माने स्टैब किया, और नो माने जिस निर्दयता से मारा है, जिस तरफ से ब्लड बाहर बह रहा था, उससे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये ब्रूटस ने इस तरह से निर्दयता से मारा है या किसी और ने, क्योंकि ब्रूटस था इसका दोस्त सीजर का, तो ब्रूटस एक दोस्त ने ऐसा मारा है या किसी और ने, ये चीज रिजॉल्व कर पाना, ये चीज डिटरमाइन कर पाना, तय कर पाना मुश्किल था। फॉर ब्रूटस एज यू नो वाज सीजर्स एंजल, क्योंकि ब्रूटस आप जैसे कि जानते हैं, ये सीजर के लिए देवदूत के समान था, एंजल था। एंजल माने ब्रूटस को सीजर बहुत प्यार करता था, तो सीजर के लिए ब्रूटस एक एंजल के समान था। जज ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, इट दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, माने हे जज माने देवताओं,
न्याय के देवे दे ओ यू गॉड्स, जज करिए, माने ओ यू गॉड्स माने हे देवताओं, जज करिए, माने आप जरा देखिए किस तरह से सीजर, आप खुद ही जानते हैं कि सीजर किस तरह से, हिम माने ब्रूटस, किस तरह से सीजर ब्रूटस को प्यार करता था। और दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, और ये जो उसने हरकत की सबसे ज्यादा निर्दयतापूर्ण कट माने मार, सबसे जो वार उसने किया, ब्रूटस की मार जो सीजर के ऊपर जो पड़ी वो सबसे ज्यादा निर्दयतापूर्ण वार ब्रूटस का सीजर पर था। फॉर व्हेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टैब इन ग्रेटिट्यूड मोर स्ट्रॉन्ग देन ट्रेटर्स आर्म्स, माने क्योंकि जब नोबल ब्रूटस ने सॉ हिम यहाँ पे फिर आ रहा है उसके लिए, सीजर ब्रूटस के लिए, क्योंकि जब नोबल सीजर ने जब ब्रूटस को मारते हुए देखा तो इनग्रेटिट्यूड माने अकृतज्ञता जिसे कहते हैं, या थैंकलेसनेस, माने ब्रूटस को बहुत नोबल पोजीशन दिया था सीजर ने। ब्रूटस कुछ नहीं था, ब्रूटस को अपने साथ लाके उसको पावर दिया था सीजर ने, लेकिन सीजर ने क्या किया, अपनी उसके प्रति थैंकफुल होने के बजाय वो थैंकलेस था। तो सीजर ने जब उसको स्टैब करते हुए देखा तो उसकी थैंकलेसनेस, उसकी अकृतज्ञता ज्यादा स्ट्रांग हो गई उन ट्रेटर्स के वेपन से। ट्रेटर्स माने दुश्मन जो थे, धोखेबाज, उन धोखेबाजों की मार से सीजर को उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना की तकलीफ उसको ब्रूटस की थैंकलेसनेस या इनग्रेटिट्यूड या अकृतज्ञता को देखकर हुआ। अपना कोई मारता है तो दर्द ज्यादा होता है, दुश्मन मारता है तो पता चलता है कि हाँ दुश्मन ने मारा है, लेकिन कोई अपना प्यारा जिससे उम्मीद ना करे और वो मार देता है तो वो चोट बहुत तेज लगती है। तो वही चीज सीजर के साथ भी हुआ। क्वाइट वैंक्विश्ड हिम, वैंक्विश्ड मैंने काफी निराश कर दिया उसे। जब सीजर ने देखा कि ब्रूटस इतना थैंकलेस है और उसने मुझे इस तरह से मारा, तो धोखेबाज ट्रेटर्स जो थे, धोखेबाजों के जो दुश्मनों की तुलना में सीजर की वार जो था उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और इसी से वो बहुत ज्यादा वैंक्विश्ड माने निराश हो गया था, डिसअपॉइंटेड हो गया था। देन बर्स्ट सीजर हिज माइटी हार्ट, माइटी माने उसका जो पावरफुल दिल जो था, तब वो बर्स्ट हो गया, एकदम फट पड़ा। एंड इन हिज मेंटल मफलिंग ऑफ हिज फेस इवन एट द बेस ऑफ पॉम्पे स्टैचू, और मफलिंग माने कवर्ड, और मैं उसके मेंटल, जो उसने मेंटल पहन रखा था, उस मेंटल से उसका फेस, उसका चेहरा कवर हो गया, और इवन माने स्ट्रेट, इवन माने स्ट्रेट माने सीधा वो जाके एट द बेस माने एट द बॉटम ऑफ पॉम्पे स्टैचू, जहां पे पॉम्पे का स्टैचू था उसके ठीक नीचे जाकर वो सीधा, इवन माने सीधा वो पॉम्पे के स्टैचू के नीचे जाके गिर गया। विच ऑल द वाइल रैन ब्लड, ग्रेट सीजर फेल, और उस पूरे दौरान ब्लड जो है वो फ्लो होता रहा, बहता रहा, और जो महान सीजर वो गिर गए, मर गए, गिर गए। ओह व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन, अब ब्रूटस कह रहा है कि वो क्या गिरना था, उनका मरना क्या था मेरे देशवासियों, उनका मरना क्या था। देन आई एंड यू एंड ऑल ऑफ अस फेल डाउन, उनका मरना, उनका गिर जाना, उनका मर जाना एक तरह से हमारा और तुम्हारा भी मर जाना है। मैंने उनके मरने के साथ साथ केवल उनकी मौत नहीं हुई बल्कि हमारी और तुम्हारी भी मौत हो गई। मैंने वो क्या गिरे, उनके साथ साथ हम लोग भी गिर गए, हम लोग का भी मौत हो गया उनके साथ साथ। whilst bloody treason flourished over us, जबकि ये खूंखार ट्रीजन माने धोखेबाज, जबकि ये खूंखार धोखेबाज जब फ्लरिश माने ये लोग जीत की खुशी मना रहे हैं, फ्लरिश माने फल फूल रहे हैं, एकदम खुशी मना रहे हैं, ओवर अस माने हम लोगों को हराकर, हम लोग को इस तरह से डिसअपॉइंट करके ये खूनी धोखेबाज लोग विक्ट्री मना रहे हैं, जीत मना रहे हैं। Oh, now you weep, and I perceive you feel the tint of pity. These are gracious drops. अब कह रहे हैं कि तुम्हें, नाउ यू वीप, अब तुम रो रहे हो, एंड आई परसीव, परसीव मैंने देखना, अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यू फील, आप आपके आपको देखकर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि आपके अंदर फीलिंग्स क्या, डिंट ऑफ पिटी माने एक दया की भावना आपके अंदर आ रही है, माने आप रो रहे हो और मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके अंदर दया की भावना पनप रही है। दीज आर ग्रेशियस ड्रॉप्स, ये जो है बहुत ही कीमती बूंदे हैं। आई सी यू फील द प्रेशर ऑफ पिटी एंड योर टीयर्स एक्सप्रेस द काइंडनेस ऑफ हार्ट्स, आपके जो आंसू हैं वो, जो ये आंसू की जो बूंद है वो ये बता रहे हैं कि कितने काइंड, कितने दयालु आप लोग हैं।
काइंड सोल्स, अब वो कॉमन पीपल को काइंड सोल्स कह के एड्रेस कर रहा है कि आप पवित्र आत्माओं, व्हाट वीप यू व्हेन यू बट बिहोल्ड, माने आप क्या रो रहे हैं जब आप केवल बिहोल्ड माने देखना, बट माने केवल, यहाँ पे मतलब है बट माने केवल, ए पवित्र आत्माओं माने वो कॉमन पीपल, आप व्हाट वीप यू, आप क्या रो रहे हैं केवल इस सीजर के वेस्चर को देखकर, वेस्चर माने मैंटल, जो मैंटल जो उसने लबादा जो जो ऊपर से पहन रखा था उसको वेस्चर भी कहते हैं, मैंटल भी कहते हैं। तो सीजर के मेंटल को घायल होते हुए देखा, सीजर जो मेंटल ऊपर से लबादा जो पहना हुआ था ढीला ढाला, उसको घायल देखकर तुम लोग क्या रो रहे हो, व्हाट वीप यू, उसको क्यों क्यों क्या रो रहे हो, बट बिहोल्ड, केवल ये देखकर कि सीजर का मेंटल, केवल का सीजर का कपड़ा छेद छेद हो गया है, होल हो गया है, तसरा घायल हो गया है, उसको देख के तुम लोग क्या रो रहे हो, लुक यू हियर, तुम ये देखो, इधर देखो। ही रिमूव्स द मैंटल, और वो मैंटल को हटा देता है उसके चेहरे से और दिखाता है कि केवल तुम उसके कपड़े को देखकर रो रहे हो, यहाँ देखो, हियर इज हिमसेल्फ मार्ड एज यू सी विथ ट्रीटर्स, यहाँ ये खुद मार्ड माने बर्बाद हो गया है, यहाँ पे वो खुद डिसफिगर्ड हो गया है, मार्ड माने डिसफिगर्ड, एकदम माने उसका जो विकृत हो गया है, मतलब बार बार स्टैप करे किसी को तो उसका पूरा चेहरा खराब हो गया है। यू सी विद ट्रेटर्स, माने इन ट्रेटर्स ने, इन धोखेबाजों ने किस तरह से इसके पूरे शरीर को भद्दा कर दिया है, मार मार के डिसफिगर कर दिया है, मार माने डिसफिगर्ड। फर्स्ट प्लेबियन, फर्स्ट सिटीजन क्या कहते हैं, ओ पिटी स्पेक्टेकल, ओ पिटी माने कितना दया, दयनीय वो है, कितना दया से भरा ये दृश्य है, दयनीय दृश्य है। तो वो कहता है ओ पिटी स्पेक्टेकल, आ कितना खतरनाक, कितना दया से, मतलब इस दृश्य को देखकर कितनी दया आ रही है। सेकंड सिटीजन कह रहा है ओ नोबल सीजर, ओ महान सीजर। थर्ड सिटीजन कहता है ओ वोफुल डे, माने आज का दिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना दुखमयी है। फोर्थ प्लेवन ओ ट्रेटर्स विलियंस, फोर्थ प्लेवन कहता है, फोर्थ सिटीजन कहता है ये धोखेबाज दुष्ट ये लोग। फर्स्ट, अब ये लोग सब मतलब अब इनके अंदर वो भड़क गया है, आग भड़क गई है बिल्कुल। फर्स्ट प्लेबेन कहता है ओ मोस्ट ब्लडी साइट, ये बहुत ही माने बहुत ही खूनी दृश्य है। सेकंड प्लेबियन वी विल बी रिवेंज, हम लोग इसका रिवेंज लेंगे, हम लोग इसका बदला लेंगे। ऑल, फिर सब लोग चिल्लाते रिवेंज, हाँ हाँ बदला बदला, अबाउट सीक, चलो इन लोगों को ढूंढो, जला दो, आग लगा दो, मार डालो, स्ले माने काट डालो, लेट नॉट अ ट्रेटर लिव, सीख माने ढूंढो, बर्न माने जला दो, फायर माने आग लगा दो, किल माने मार डालो, स्ले माने भी काट डालो, लेट नॉट अ ट्रेटर लिव, एक भी धोखेबाज बच ना पाए, सबको ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के उनको जला दो, जिंदा जला दो, एक भी ट्रेटर, एक भी धोखेबाज बच ना पाए, सब मर जाए। एंटनी कह रहा है स्टे कंट्रीमैन, माने स्टे माने ठहरो, नहीं मेरे देशवासियों ठहरो। फर्स्ट प्लेबन कहता है पीस दे, शांत हो जाओ, हियर द नोबल एंटनी, देखो नोबल एंटनी कुछ बोलने जा रहे हैं, आप लोग शांत हो जाओ। सेकंड प्लेबियन कहता है विल हियर हिम, विल फॉलो हिम, विल डाई विद हिम। सेकंड प्लेबियन इतना ज्यादा माने उससे इतना ज्यादा भावुक हो गया है, एंटनी को इतना प्यार करने लगे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि हम लोग इसकी बात सुनेंगे, इसी की बात को फॉलो करेंगे, मानेंगे, और हम लोग यहाँ तक कि इसके लिए मर भी मिटेंगे, एंटनी के लिए। अब एंटनी कहता है गुड फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स, लेट मी नॉट स्टर यू अप टू सच अ सडन फ्लड ऑफ म्यूटिनी, मैंने मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को इस तरह से अचानक, मैं इस तरह स्टर माने आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर देना, आप लोगों को हिला देना, टू अचानक सडन फ्लड ऑफ म्यूटिनी, म्यूटिनी माने विद्रोह, बगावत, विद्रोह, मैं आप सब लोगों को बगावत के लिए, इस तरह से आप लोगों को बगावत के लिए भड़काना नहीं चाहता, मैं ऐसे इस तरह से भड़काना नहीं चाहता। स्टर अप माने हिला देना, मतलब भड़काना, म्यूटिनी माने विद्रोह। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को विद्रोह की आग से भड़काना नहीं चाहता। दैट दे दैट हैव डन दिस डीड आर ऑनरेबल, क्योंकि वो वे लोग जिन्होंने ये काम किया है, माने ये जो मर्डर किया है, वो लोग बहुत ही सम्मानजनक है, बहुत ऑनरेबल है। व्हाट प्राइवेट ग्रीव्स दे हैव, अलास आई नो नॉट, माने उनकी क्या पर्सनल दुश्मनी थी, क्या दुख था उन्हें सीजर से, ग्रीफ माने दुख, सॉरो, प्राइवेट माने पर्सनल, उनकी क्या पर्सनल तकलीफ थी सीजर से, अलास, अलास माने बड़े दुख की बात है, आई नो नॉट, बड़े दुख की बात है कि मुझे ये बात पता नहीं है, इट्स वेरी सैड दैट आई डोंट नो द रीजन व्हाट ग्रीवेंस, व्हाट पर्सनल ग्रीव दे हैव, माने उनकी पर्सनल क्या दुश्मनी थी, क्या पर्सनल दुख था सीजर के प्रति, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ये बात पता नहीं है।
दैट मेड देम डू इट। जिसने कौन सी पर्सनल ऐसी दुख थी उसके लिए, और बड़े दुख की बात है कि मुझे पता नहीं है जिसने उनको ये काम करने पे मजबूर किया। दे आर वाइज, वो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, ऑनरेबल हैं, बड़े सम्मानजनक हैं, एंड विल नो डाउट विथ रीजंस आंसर यू। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बड़े रीजन देकर वो आपके बातों का जवाब देंगे, बड़े कारण बताकर, मैंने सीजर को क्यों मारा उसका सही कारण बताकर आपके सवालों का जवाब वो देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आई कम नॉट फ्रेंड्स टू स्टील अवे योर हार्ट्स, कह रहे मैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं आपके दिल चुराने नहीं आया हूं, मैंने आपके दिल को आप छीनने नहीं आया हूं। मैं आपके दिल को छीनने नहीं आया, मैंने मैंने आप बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको भड़काने नहीं आया हूँ। ये ऐसा नहीं कि उनके उनसे हटाकर मैं अपने में अपनी तरफ कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ। मैंने आई हैव नॉट कम हियर टू डोमिनेट योर हार्ट्स, मैंने आपके दिल को डोमिनेट करूँ, अपनी बात चढ़ा दूँ, अपनी बात आपके दिल पर राज करूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। आई एम नो ओरेटर, ओरेटर माने जो बहुत अच्छा स्पीच दे लेता है, वक्ता। मैं तो कोई वक्ता नहीं हूँ, जबकि एंथनी बहुत अच्छा ओरेटर है। ओरेटर क्या करता है? जो स्पीच बहुत अच्छा देता है, वक्ता बहुत अच्छी बातें कर लेता है, अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर लेता है, मना लेता है। तो कह रहा है मैं तो कोई ओरेटर भी नहीं हूँ, एज ब्रूटस है, जैसा कि ब्रूटस है। ब्रूटस बहुत अच्छा बात कर लेता है, मैं तो कोई वक्ता भी नहीं हूँ। बट एज यू नो मी ऑल अ प्लेन ब्लंट मैन, जैसे कि आप लोग मुझे सब लोग जानते हैं, मैं एक प्लेन ब्लंट मैन, मैं एक सीधा साधा बेवकूफ सा आदमी हूँ। दैट लव माई फ्रेंड, जो अपने दोस्त से प्यार करता था, या माई फ्रेंड मैंने सीजर, जो अपने फ्रेंड सीजर से प्यार करता था, एंड दैट दे नो फुल वेल, और ये बात उन लोगों को, दैट माने ये बात कि मैं सीजर से प्यार करता था, ये बात वो लोग अच्छे तरह से जानते हैं। मैं प्यार करता था और मैं एक सीधा साधा मतलब मैं एक सीधा साधा प्लेन आदमी हूँ, बेवकूफ सा आदमी हूँ, और ये बात वो लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। दैट गिव मी पब्लिक लीव टू स्पीक ऑफ हिम, और वो लोग मतलब दे मैंने यहाँ पे कॉन्स्पिरेटर्स की बात हो रही, ब्रूटस और जो कैसका ये लोग हैं, उन लोगों ने परमिशन दी थी बोलने के लिए। तो कह रहे ये मैं तो भाई एक सीधा साधा सा आदमी हूँ, और मैं अपने केवल अपने दोस्त से प्यार करता था, सीजर से प्यार करता था, और ये बात ये लोग अच्छी तरह से जानते थे, ये लोग माने कॉन्स्पिरेटर्स लोग। और इसी वजह से उन्होंने मुझे पब्लिक में ये लीव माने परमिशन दिया है टू स्पीक ऑफ हिम, माने इसीलिए उन्होंने मुझे परमिशन दिया। भाई मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, इसीलिए मैं तो भड़काता नहीं हूँ किसी को, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे पब्लिक में परमिशन दिया है बोलने के लिए, सीज़र के बारे में बात करने के लिए उन्होंने मुझे परमिशन दिया है। फॉर आई हैव नाइदर विट नॉर वर्ड्स नॉर वर्थ, क्योंकि मेरे पास ना तो भई चतुराई है, ना मेरे पास कोई शब्द है, ना मेरे पास कोई योग्यता है, कोई एबिलिटी है, ना कोई एक्शन माने हरकत, ना कोई ऐसी बहुत क्लेवरनेस वाला हरकत है, नॉर अटरेंस नॉर द पावर ऑफ, ना कुछ बोल बोल सकता हूँ, ना मेरे भाषण में कोई दम है। टू स्टर मैन्स ब्लड, जिससे कि मैं इंसान के खून को भड़का दूं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैंने, जबकि इसने यही काम किया है। इसने अपनी बातों से, इसके अंदर, इसके बातों में चतुराई भी है, इसके बातों में वो वर्थ भी है, मतलब वो योग्यता भी है। हम्म। और अटरेंस भी है, मतलब लोगों को अपनी प्यारी वारी बातों से, मधुर वचनों से लोगों को मतलब अपनी तरफ खींच लेना, ये सब उसमें है। लेकिन ये कह रहा है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। टू मैन बन, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, क्षमता ऐसी कोई भी नहीं है जिससे मैं लोगों के खून को उत्तेजित कर सकूं, लोगों के खून में उत्तेजना भर सकूं, लोगों को एक्साइटेड कर सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई ओनली स्पीक राइट ऑन, मैं तो केवल वही बोलता हूँ जो सही है, मैं जानता हूँ, मैं तो वही कहता हूँ जो सही है। आई टेल यू दैट विच यू योरसेल्फ डू नो, और मैं तो आपको वही चीज बता रहा हूँ जो आप खुद भी जानते हैं। हम्म। मैं तो वही कहता हूँ जो सही है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको वही बता रहा हूँ, आई टेल यू दैट विच यू योरसेल्फ डू नो, और मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आप खुद भी जानते हैं। मैंने मैं कोई अलग चीज नहीं बता रहा, मैं वही चीज बता रहा हूँ जो आप खुद भी जानते हैं, तो कोई मैं ऐसा नहीं कि मैं भड़का रहा हूँ। शो यू स्वीट सीजर्स वुंड्स पुअर पुअर डम माउथ्स, कह रहे फिर वो क्या करता है, सीजर के घाव को दिखाता है, और गूंगे माने जो हुआ को डम मने गूंगे, डम मने जो बात नहीं कर पाता है, लेकिन खुले हुए घाव जो है वो कुछ बोल रहे थे। तो कह रही ये गूंगे जो मुख के समान हमारी सीजर, उन मतलब उन सीजर के जो घाव है वो मैं दिखा रहा हूँ। शो यू स्वीट सीजर, हमारे जो प्यारे सीजर के जो घाव हैं, उन घाव को ये जो
बेचारे गूंगे जो घाव हैं वो चीख चीख कर अपनी दर्द सुना रहे हैं मुझे। एंड बिड देम स्पीक फॉर मी, और वो लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरे लिए बात करो, मेरे लिए आवाज उठाओ। ये मने ये गूंगे, ये जो घाव हैं, ये गूंगे घाव जो है, घाव तो बोल नहीं सकता, तो ये गूंगे घाव जो है अपने मुंह खोल खोल कर मुझे कह रहे हैं कि मैं उनके लिए बोलूं, उनकी तरफ से बोलूं। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है? And bid them speak for me. But were I Brutus and Brutus Antony, there were an Antony would ruffle up your spirits and put a tongue in every wound. मतलब अगर वर आई के साथ वर दिया है, मैंने इमेजिन करते हुए, कल्पना करते हुए, अगर मैं ब्रूटस होता, यदि मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस एंटनी होता, तो ये एंटनी जो है वो रफल ऑफ योर स्पिरिट्स, आपके सारी रफल ऑफ योर स्पिरिट्स मैंने आपकी जितनी भी शांति है उसको वो भंग कर देता, रफल ऑफ मैंने डिस्टर्ब कर देता, स्पिरिट्स मैंने आपकी आत्माओं को, आपकी आत्माओं को मैंने आपकी शांति को भंग कर देता, डिस्टर्ब कर देता। मैं अगर ब्रूटस होता और ब्रूटस अगर एंटनी होता, मैंने ब्रूटस की जगह मैं होता, मेरी जगह ब्रूटस होता, तो ब्रूटस अगर एंटनी होता, मैं ब्रूटस होता, ब्रूटस एंटनी होता, तो वो एंटनी क्या करता? मैं तो ऐसा नहीं किया, लेकिन वो एंटनी होता तो वो क्या करता? ब्रूटस अगर एंटनी होता तो क्या करता? वो सारी आपकी शांति को, स्पिरिट्स माने पीस, रफल माने डिस्टर्ब कर देना, आपकी पीस को, आपकी शांति को डिस्टर्ब कर देता, शांति को भंग कर देता, एंड पुट अ टंग इन एवरी वुंड ऑफ सीजर, और सीजर के हर एक घाव में एक जुबान रख देता, माने उस अपनी तरफ से वो अपनी अपनी बात उन सीजर की घाव की तरफ से अपनी जुबान से बोलता, दैट शुड मोर ऐसी बातें बोलता, दैट शुड मूव द स्टोन्स ऑफ रोम टू राइज इन, जिससे कि रोम के पत्थरों को भी राइज माने जागने पे मजबूर कर देता और विद्रोह करने पे मजबूर कर देता। मैंने रोम पत्थर पत्थर कभी बोलता नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्पीच देता, मेरी जगह ब्रूटस अगर मेरी जगह होता, तो वो मतलब ब्रूटस अगर एंटनी होता तो वो आपकी सारी शांति को भंग कर देता और हर एक घाव को दिखा दिखा कर, सीजर के घाव को दिखा दिखा कर वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलता जिससे कि रोम के हर एक पत्थर, रोम का हर एक पत्थर भी जाग उठता, सिंपैथी से भर जाता, सहानुभूति से भर जाता और वो विद्रोह करने पे उतर आता। लेकिन मैंने तो ऐसा किया नहीं, बोलने का मतलब ये है, जबकि उसने ऐसा किया है। ऑल व्हील म्यूटिनी, हम लोग विद्रोह करेंगे, हम लोग खिला बगावत करेंगे। फर्स्ट प्लेविन, वील बर्न द हाउस ऑफ ब्रूटस, हम लोग ब्रूटस के घर को जला देंगे। थर्ड प्लेविन, अवे देन कम सीक द कॉन्स्पिरेटर्स, चलो फिर चलो ढूंढते हैं उन कॉन्स्पिरेटर्स को, उन षड्यंत्रकारियों को। एंटनी, येट हियर मी कंट्रीमैन, येट हियर मी स्पीक, तो एंटनी कहता है कि नहीं नहीं मेरी बात सुनो, येट हियर मी स्पीक माने यू मेरी बात को सुनो मित्रों, तुम इस काम को जो करने जा रहे हो मेरी बात पहले सुन लो, मेरी बात सुनो, मुझे बोलने दो। हियर मी स्पीक माने मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुन लो। ऑल पीस हो, फिर सब लोग कहते हैं अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हियर एंटनी, सुनो एंटनी क्या बोल रहा है, मोस्ट नोबल एंटनी, सबसे नोबल एंटनी क्या बोल रहा है, सुनो। एंटनी कहता है, माय फ्रेंड्स यू गो टू डू यू नो नॉट व्हाट, माने मित्रों तुम लोग क्या करने जा रहे हो, उसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, तुम्हें पता भी नहीं, तुम जो काम करने जा रहे हो तुम्हें पता भी नहीं वो क्या, उसका फल क्या क्या होगा। Wherein hath Caesar thus loved, deserved your love, मतलब तुम्हें पता है what it is that deserved your love, आप सीजर आपका प्यार का हकदार था, पता है क्यों? सीजर आपके प्यार को डिजर्व करता था, डिजर्व योर लव माने आपके प्यार को डिजर्व करता था, हकदार था, सीजर आपका प्यार का पात्र था, माने आप सीजर आपके प्यार का पात्र था, मतलब सीजर आपके प्यार का हकदार था, पता है क्यों? अलास यू नो नॉट, बड़े दुख की बात है, शायद आपको पता नहीं। आई मस्ट टेल यू, मैं आपको बता दूं। आई मस्ट टेल यू देन, फिर मैं आपको बता दूं सीजर क्यों आपके प्यार का हकदार था, क्यों डिजर्व करता था सीजर आपका प्यार, मैं आपको बता दूं, शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं बता दूं। यू फॉरगॉट द विल आई टोल्ड यू ऑफ, तुम लोग भूल गए उस विल के बारे में, उस वसीयत के बारे में जिसके बारे में मैंने तुम्हें बोला था। अब वो फिर वसीयत के बारे में फिर से कुछ सुनाएगा कुछ, जिससे कि और जनता भड़क जाए। ऑल सब कहते हैं हाँ मोस्ट ट्रू, बिल्कुल सही, द विल, हाँ हाँ वसीयत वसीयत, लेट्स स्टे एंड हियर द विल, चलो हम लोग रुकते हैं और रुककर विल को माने उसकी वसीयत को सुनते हैं, माने वसीयत में क्या क्या सीजर ने लिखा है। एंटनी, हियर्स द विल एंड अंडर सीजर सील, ये रहा उनका वसीयत, सीजर की वसीयत, और ये उनकी मोहर, सीजर का राजा का जो मोहर होता है ना, सीजर के
मोहर के साथ, राजा के सील के साथ, मोहर के साथ, टू एवरी रोमन सिटीजन ही गिव्स टू एवरी सिविल मैन 75 ड्रैकमास। और वो क्या करता है, सीजर ने अपने विल में क्या लिखा है, मोहर के साथ उसने ये बात लिखा है कि हर एक रोमन सिटीजन को वो देता है, एवरी सेवरल मैन, सेवरल माने इंडिविजुअल, माने पर एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को 75 ड्रैकमास वो दे के गया है। 75 ड्रैकमास में ये जो सिल्वर कॉइन्स है, ग्रीक में ये ग्रीक सिल्वर कॉइन्स है, ये 7 ड्रैकमास मतलब ग्रीक में बोलते हैं सिल्वर कॉइन्स। तो हर एक आदमी को इंडिविजुअली, एक एक इंसान को 75 ड्रैकमास दे गया है सीजर। सेकंड प्लेबेंट मोस्ट नोबल सीजर। अब तो सब भाई कॉमन पीपल तो खुश होते जा रहे हैं कि भैया हर एक आदमी को, एक एक पर्सनल आदमी को उसने 75 ड्रैकमास दिया है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड सीजन के द मोस्ट नोबल सीजर, बहुत ही महान सीजर थे, विल रिवेंज हिज डेथ, हम लोग उसकी मौत का बदला लेंगे। थर्ड फेवरेट, ओ रॉयल सीजर, ओ में हमारे राजसी सीजर, राजा सीजर। एंटनी, हियर मी विद पेशेंस, एंटनी कहता है बड़े धीरज के साथ हमारी बात को सुनो। ऑल पीस हो, पीस हो, पीस हो मैंने, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ बोलने जा रहा है। एंटनी, मोreover he had left you all his walks, माने उसने इसके अलावा, उसने वॉक्स माने जहां पे वो टहलने की जगह है, वो सारी चीजें वो आपके लिए छोड़ गया है। सर्व मनोरंजन की जो चीजें हैं वो भी छोड़ गया है, सारी बातें शांत होकर सुनने को कहता है। और फिर कहता है अपने सारे वॉक्स माने सारी जो ऑल द प्लेसेस वेयर ही मूव, जहां जहां वो वॉक करते थे, जहां जहां वो टहलते थे, वो सारी जगह उन्होंने आपके नाम कर दिया है। हिज प्राइवेट आर्बर्स एंड न्यू प्लांटेड ऑर्चर्ड्स, उसने प्राइवेट जो आर्बर्स माने फिर जो शेडी ट्रीज हैं, छायादार पेड़ हैं, और जो नए नए प्लांट किए हुए, नए नए लगाए हुए जो गार्डन उन्होंने बनाए हैं टाइबर नदी के किनारे, वो सब वो आपके लिए छोड़ गए हैं, और आपके आने वाले वारिस, आपने आने वाली जनरेशन के लिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। कॉमन प्लेजर्स मैंने आपके कॉमन मनोरंजन के लिए, आप कॉमन पीपल के मनोरंजन के लिए, आप वहां पे अपना रिक्रिएशन कर सके, अपना मन हल्का कर सकें, घूम सके, फिर सके, मनोरंजन कर सके, इसके लिए छोड़ गए। टू वॉक अब्रॉड एंड रिक्रिएट योरसेल्फ, देखिए वहां पे आप टहल सके और अपनी मनोरंजन कर सके, अपना फ्रेश हो सके। रिक्रिएशन मतलब जब इंसान थक जाता है तो जाके रिक्रिएट करता है, मतलब अपना मनोरंजन करता है, तो टहलता है, मनोरंजन करता है, हर चीज का आनंद लेता है, तो ये इस चीज के लिए वो सब आपके लिए छोड़ गए हैं। अब्रॉड माने टू वॉक, लॉन्ग वॉक, टू वॉक अब्रॉड माने लंबे लंबी वॉक, टहलने के लिए वो अपने आपके मनोरंजन के लिए और टहलने के लिए छोड़ गए हैं। Here was a Caesar, मतलब ऐसा था सीजर, सच वॉज सीजर, ये था सीजर की महानता। व्हेन कम सच अनदर, ऐसा महान इंसान कब आता है, माने ऐसा महान इंसान कब आता है, मतलब कभी नहीं आता, इतना महान आदमी कब मिलता है, कभी नहीं। फर्स्ट प्लेबियन, नेवर नेवर, फर्स्ट प्लेबियन क्या है, जवाब ही देता है, नेवर नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा महान इंसान कभी नहीं आता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। नेवर नेवर, कम अवे अवे, चलो चलो हम लोग चले चले, वील बर्न हिज बॉडी इन द होली प्लेस, हम लोग सीजर की बॉडी को एक होली प्लेस में, होली माने ऐसे महान पुरुष को हम एक पवित्र जगह में जाके वो करेंगे, बर्न करेंगे। एंड विद द ब्रांड्स फायर द ट्रेटर्स हाउसेस टेक अप द, ब्रांड्स माने वो जो मशाल, सीजर की बॉडी को एक पवित्र जगह में बर्न करेंगे, और उसी ब्रांड से माने वो जो जिस जिस मशाल से आग लगाएंगे सीजर की बॉडी को, उन्हीं मशालों को ले जाके ट्रेटर्स माने जो भी धोखेबाज लोग हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनके घरों को उसी ब्रांड माने उसी मशाल से उनके घरों को आग लगा देंगे। टेक अप द बॉडी, चलो इनकी सीजर की बॉडी को ले चलो। सेकंड प्लेबेन कहते हैं गो फेच फायर, जाओ कोई आग ले आओ। थर्ड प्लेबेन प्लग डाउन बेंचेस, माने वो लाओ, अपनी जो टहनियां हैं वो खींच लाओ। प्लग डाउन बेंचेस विंडोज और एनी अदर थिंग्स टू गेट वुड, माने जो बेंचेस हैं या जो विंडोज हैं, इनको लकड़ी चाहिए ना जलाने के लिए, तो प्लग डाउन बेंचेस, सारी मैंने लकड़ी की जितनी चीजें हैं वो, चाहे विंडो हो चाहे कुछ भी हो, बेंचेस हो जिसपे लोग बैठते हैं, वो सब तोड़ तोड़ के ले आओ। जलाना है, आग लगानी है तो फिर लकड़ी की जरूरत है। फोर्थ प्लेवियन प्लग डाउन फॉर्म्स विंडोज एंड एनीथिंग्स, माने फॉर्म्स माने वही सारे विंडोज और जो भी चीज है सीजर की डेड बॉडी को जलाने के लिए, विंडोज एनीथिंग, कुछ भी जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए वो सब ले आओ। ठीक है, फॉर्म्स बने यहाँ पे मतलब हो गया, फॉर्म्स बने भी बेंचेस, फॉर्म्स है ना, फोर्थ प्लेवियन भी फॉर्म्स कहता है, फॉर्म्स बने भी बेंचेस, ये बेंचेस दिए हैं, बेंचेस मतलब तो बैठने वाली बेंच, और ये फॉर्म्स का मतलब भी बेंच है।
तो फोर्थ प्लेयन कहता है हाँ हाँ सारे बेंचेस ले आओ, विंडोज ले आओ, जो भी हो, कुछ भी हो, जो भी लकड़ी का बना है सब ले आओ। एग्जिट प्लेबियंस विद द बॉडी, और सारे जो कॉमन सिटीजन हैं वो बॉडी के साथ वहां से निकल जाते हैं। एंटनी, अब एंटनी की स्पीच है। एंटनी कहता है नाउ लेट इट वर्क मिसचीफ दाउ आर्ट अ फूट टेक दाउ व्हाट खोस दाउ विल। मैंने नाउ लेट इट वर्क, अब काम कर लेने दो। अब मैंने जो काम हो रहा है, मैंने मेरा मतलब मेरा भड़काने का काम था वो मैंने कर दिया, अब होने दो जो होता है। मिस्चीफ माने शैतान, दाव आर्ट अ फूड माने ये मैं शैतान की देवी, तुमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। टेक दाव व्हाट कोस दाव विल, तुम्हारी जो मर्जी हो, जो तुम्हारा मन है वो तुम करो, जो आगे करना चाहते हो तुम वो करो। मैं शैतान की देवी, अब तुम्हें जो मन में आए, जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो। मैंने मेरा काम मैंने कर दिया है, मेरे को भड़काना था मैंने भड़का दिया, और अब शैतान की देवी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब वो उसे जो विश जो मन में आए वो आगे जो भी फ्यूचर में उसका करने का, आगे जो भी उसका प्लानिंग है वो करे। अब सर्वेंट एंटर करता है। सर्वेंट, हाउ नाउ फेलो। अब एंट्री कहता है तुम कैसे हो। क्या हुआ, मतलब अचानक आता है ना, हाँ बताओ क्या क्या खबर है। सर्वेंट, सर, सर ऑक्टेवियस इज ऑलरेडी कम टू रोम। ऑक्टेवियस माने ऑक्टेवियस सीजर, सीजर का भाई। सर्वेंट कहता है सर ऑक्टेवियस इज ऑलरेडी कम टू रोम, सर ऑक्टेवियस जो है वो रोम में आ चुके हैं। एंटनी कहते हैं वेयर इज ही, कहाँ है वो। सर्वेंट कहते ही एंड लेपिडस आर एट सीजर्स हाउस, वो और लेपिडस सीजर के घर पर है। एंटनी कहता है एंड थिटर विल आई स्ट्रेट टू विजिट हिम, और यहाँ से सीधा, थिटर माने यहाँ से, विल आई स्ट्रेट टू विजिट, यहाँ से मैं सीधा उनके पास जाऊंगा। ही कम्स अपॉन अ विश, और वो एकदम प्रेफरेबल टाइम पे, जैसा मैं चाहता था। अपॉन अ विश माने बिल्कुल सही समय पे आए हैं। ऑक्टेवियस सीजर बिल्कुल सही समय पे आए हैं, जैसा मैं चाहता था। फॉर्च्यून इज मेरी, किस्मत हमारे साथ, हमारे भाग्य जो है वो, हम भाग्य की देवी हमसे खुश है। मेरी माने खुश, भाग्य हम पर खुश है, भाग्य की देवी हम पर खुश है। एंड इन दिस मूड, और इस मूड में विल गिव अस एनीथिंग, भाग्य की देवी हमसे खुश है और इस मूड में वो हमें कुछ भी दे देंगे। अब कुछ भी मांगेंगे वो हमें, भाई देवी, जब देवी की मूड जब अच्छी होती है तो उनसे जो भी मांगो वो दे देती है। तो कहीं भाग्य की देवी हमसे खुश है। देवी खुश है क्यों बोला, क्योंकि उसका जो मन था वो जो उसने करना था उसने कर दिया, तो किस्मत इनका साथ दे रही थी एंटोनी का। तो उसने कहा भाग्य की देवी हमसे खुश है और इस मूड में तो वो हमें कुछ भी जो भी मांगेंगे वो हमें दे देंगी। सर्वेंट कहता है, I heard him say Brutus and Cassius are read like madman through the gates of Rome। सर्वेंट कह रहा है मैंने सुना, कहते हुए मैंने सुना कि ब्रूटस, मैंने कहते हुए सुना कि ब्रूटस और कैशियस, मैंने इन दोनों को साथ में बातें करते हुए सुना होगा कि मैंने सुना ब्रूटस और कैशियस जो है वो भाग रहे हैं थ्रू द गेट्स ऑफ रोम, मैडमैन, पागलों की तरह, पागलों की तरह यहाँ से छुटकारा पाने के लिए। गेट रेड आर रेड लाइक मैडमैन, माने वो ब्रूटस और कैशियस जो है वो पागलों की तरह भाग रहे हैं रोम के गेट से बाहर। एंटनी, बिलाइक, बिलाइक माने प्रोबेबली, शायद हो सकता है, प्रोबेबली दे हैड सम नोटिस ऑफ द पीपल, शायद उन्हें, उन लोगों को इसका इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, माने उनको पता चल गया होगा। भाग रहे हैं क्यों, क्योंकि उनको पता, शायद उनको पता चल गया होगा हाउ आई हैड मूव देम, किस तरह से मैंने उन लोगों को भड़का दिया है, किसको, जनता को। ब्रिंग मी टू ऑक्टेवियस, चलो मुझे ऑक्टेवियस के पास ले चलो। एग्जिट, और उसके बाद सब लोग यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया खत्म। ठीक है, तो मुझे एक्टिविस्ट के पास ले चलो जो बोलता है सर्वेंट को। उसके बाद यहाँ पे ये सीन आपकी एक्ट 3 सीन 2 फिनिश हो जाता है। अब हमारा रह जाता है केवल सीन 3। ठीक है, जो एक स्ट्रीट पे शुरू होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये वीडियो में एंड कर रही हूँ, इनको अच्छे से पढ़िएगा और एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने बताया उसको ध्यान से पढ़िएगा, और इंपॉर्टेंट लाइंस भी मैंने बता दिया है। आपका एग्जाम अच्छा हो। आई ब्लेस यू ऑल। Till the next video, bye bye and thank you.